हेलो, मेरा नाम उज्ज्वलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माउंटेन पासेस के बारे में। हम मेन पासेस आज पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि वो पासेस कहाँ हैं। या देखिए, पासेस होता क्या एक्चुअली, माउंटेन पासेस क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि वो पास का काम क्या है। देखिए, माउंटेन जो रेंजेस होती है उसमें वो डिवाइड करती है दो जगह को। मान लीजिए एक माउंटेन रेंज है तो इधर दूसरी जगह है, उधर दूसरी जगह है। तो इन दो जगहों को कनेक्ट करते हैं हम माउंटेन चढ़ के नहीं जाते हैं, इनको कनेक्ट किया जाता है पासेस से। हम पासेस से जाते हैं, तो ये माउंटेन पास होता है, दो जगह को कनेक्ट करता है जो माउंटेन पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे कि ये मैं डायग्राम बनाया हूँ, देखिए पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम गिलगित भी कहते हैं। तो ये दो जगह है, इसको ऑक्यूपाई इससे जो पास है, ठीक है, जो दो जगह को कनेक्ट करेगा वो कोई पास कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से श्रीनगर, पीओके से श्रीनगर को दो जगहों को कनेक्ट कोई पास करेगा। श्रीनगर और जम्मू को कोई पास कनेक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है? तो दो जगहों को कोई कनेक्ट करेगा पास। ठीक है, अब देखिए जो पहला है पास हम अगर पढ़ रहे हैं, जिसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, पाकिस्तान और पीओके को, इनको कौन करता है कनेक्ट? बारामुल्ला। तो बारामुल्ला किसको कनेक्ट करता है? पाकिस्तान और पीओके को। यहाँ क्लियर हो गया पहला पास। अब पीओके और श्रीनगर को ये कौन करता है? पीओके और श्रीनगर को तो ये करता है बुर्जिल। ठीक है, तो बुर्जिल किसको कनेक्ट करता है? पीओके गिलगित से कश्मीर श्रीनगर को। बुर्जिल किसको कनेक्ट करता है? पीओके से श्रीनगर को। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो श्रीनगर में पहले टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत सारी होती थी, वो ये बुर्जिल पास से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो टेररिस्ट रहते थे वो कश्मीर में एंटर करते थे। पीओके में जो बहुत सारे टेररिस्ट कैंप हैं, वहाँ से जो लोग थे वो इस पास से ही कश्मीर पहुँचते थे, बुर्जिल पास से ही वो कश्मीर पहुँचते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो श्रीनगर हो गया। अब देखिए, अब श्रीनगर और जम्मू को कौन कनेक्ट करता है? बनिहाल। श्रीनगर और जम्मू को बनिहाल। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं बनिहाल को? देखिए, श्रीनगर और जम्मू की बनती है आपस में, तो इसको बनिहाल ऐसे याद कर सकते हैं, बनिहाल। ठीक है, यहां तक ये पहुंच गए। ये तीन हमने पास पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप यूनियन टेरिटरी अगर देखे होंगे तो एक यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ श्रीनगर और जम्मू आता है, और उसके इस पोर्शन पे इस साइड जो है वो लद्दाख है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस साइड लद्दाख है। तो देखिए, जो कश्मीर को श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करता है, ठीक है, जो श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करता है, ये लद्दाख हुआ, मान लीजिए लद्दाख। तो इन दो को आपस में जो कनेक्ट करता है ये पास है जोजिला। देखिए, ला का मतलब उस एरिया में पास को बोला जाता है। ला का मतलब होता है पास, तो जोजिला मतलब जोजी पास। ये किसको कनेक्ट करता है? अच्छा, मैं कलर दूसरा ड्रॉ कर लिया हूँ तो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि एक ही जैसा कलर हो। जोजिला, तो जोजिला किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर और लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरी के बीच। आप ऐसा समझ लीजिए कि जोजिला कनेक्ट करता है उनको। श्रीनगर, कश्मीर और लद्दाख के बीच जोजिला है। ठीक है, तो ये जोजिला की खासियत क्या है? ये जोजिला में अभी जोजिला टनल बन रही है, जोजिला टनल। ठीक है, तो जोजिला टनल जो है ये लार्जेस्ट टनल होने वाली है, लार्जेस्ट टनल होगी, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, अब बोल लीजिए, लार्जेस्ट टनल होगी, जिसकी लेंथ कितनी होने वाली? 14.1 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है। अभी के वर्तमान में जो लॉन्गेस्ट टनल अभी जो प्रेजेंट में लॉन्गेस्ट टनल है वो अटल टनल है, जो जम्मू कश्मीर में है, जो 9.3 किलोमीटर के आसपास है। अभी प्रेजेंट में अटल टनल है। जब ये जोजिला टनल बन जाएगी लद्दाख और श्रीनगर को कनेक्ट करते हुए,
तो जोजिला टनल 14.1 किलोमीटर की होगी। ठीक है, जोजिला हो गया। अब देखिए, अब लद्दाख है, तो अब अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, लद्दाख के नीचे क्या है, यहाँ पे लेह है, लेह लद्दाख बहुत फेमस है, और यहाँ मनाली है, मनाली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा मैप से समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़। ठीक है, तो लेह और मनाली, लेह और मनाली को दो पास कनेक्ट करते हैं, मनाली और लेह से दो पास से आप जा सकते हैं। ठीक है, एक बहुत फेमस पास है मनाली टू लेह जाने के लिए, रोहतांग पास, तो वो भी यहीं है, रोहतांग पास। ठीक है, ये भी, ये रोहतांग पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तो मैं H.P लिख देता हूँ कि ये कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। मनाली से एक और पास जाता है, मनाली से ले, वो होता है बारालाचा, बारालाचा, ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा। ठीक है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के पास में बता रहा हूँ, यहाँ पे मनाली से हिमाचल प्रदेश आपको समझना है। अब जो बारालाचा है, बारालाचा जो है, जो मनाली और लेह को कनेक्ट करता है, यहाँ से चिनाब आती है, चिनाब एंटर्स इंडिया, या ओरिजिनेट होती है इंडिया से। क्लियर हो गया? हिमाचल के दो नीचे के हमने पास पढ़ लिए, हिमाचल के हमने दोनों पास पढ़ लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हिमाचल का, तो ये पोर्शन हमने हिमाचल के दो पास पढ़ लिए। अभी और पासेस हैं, आप पहले मैप में जितना एटलीस्ट मैप में कवर हो रहा है, पहले आप उतना पासेस याद कर लीजिए, उसके बाद जो बचे पासेस हैं वो आगे लिखेंगे। यहाँ पे हो गया, हमने कौन सा पढ़ लिया, बारामुल्ला पढ़ लिया, बुर्जिल पढ़ लिया, जोजिला पढ़ लिया, बनिहाल पढ़ लिया, रोहतांग पास पढ़ लिया और बारालाचा पढ़ लिया। ठीक है, अब एक पास स्टार्टिंग से और जो पास बचे हैं उसको लिख लेते हैं। एक है काराकोरम पास, काराकोरम पास। अब जिसने स्टार्टिंग का वीडियो पढ़ा होगा, हमने काराकोरम ट्रांस हिमालय में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है, ये लार्जेस्ट माउंटेन पास है इंडिया का, पास ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कनेक्ट किसके बीच करता है, इट कनेक्ट इंडिया एंड चाइना। ठीक है, देखिए काराकोरम पास बोलेगा तो इंडिया चाइना है, अगर काराकोरम हाईवे बोलेगा तो वो पाकिस्तान और चाइना के बीच है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया कश्मीर को, तो हाईवे उनके वहां गया है, चाइना और पाकिस्तान के बीच। सीपेक जो आपने पढ़ा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि मजाक है, उसी के थ्रू गया था ये। ठीक है, तो अगर हाईवे पूछे तो चाइना पाकिस्तान, और अगर पास बोले तो इंडिया चाइना। ठीक है, ये काराकोरम एक पास है इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। फिर हिमाचल प्रदेश में कुछ एक पास और इंपॉर्टेंट है, शिप किला पास। ये भी कहाँ है, हिमाचल में। तो हिमाचल में आपने टोटल 3 पास पढ़ लिए अभी तक, हिमाचल प्रदेश में आपने 3 पास पढ़ लिए। इसके अलावा 2 पास आपने और पढ़े हैं, वो क्या है, रोहतांग पास है और बारालाचा। शिप किला ये भी हिमाचल में है, तो ये कनेक्ट करती है हिमाचल को तिब्बत से। ये शिपकिला एक चीज के लिए और फेमस है, जो सतलज है, सतलज जो रिवर हम पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे सतलज को। सतलज रिवर एंटर्स फ्रॉम दिस पास। ठीक है, तो 3 हिमाचल प्रदेश के हमने पढ़े हैं, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब हम उत्तराखंड के कुछ पासेस देखने वाले हैं। उत्तराखंड के, उत्तराखंड में 3 पासेस आपको याद होने चाहिए, इसके नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मनाला, निटिला, ला मतलब तो पास होता है, और लीपू लेखला। ठीक है, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। मनाली नहीं, मनाला, निटिला
और लीपू लेक। मनाला, निटिला, लीपू लेक ये सब तीनों उत्तराखंड के हैं। ये सब उत्तराखंड को चाइना से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? चाइना से। ठीक है, तो उत्तराखंड के हमने तीनों पासेस, इंपॉर्टेंट पासेस देख लिए हैं। ठीक है, अब एक पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछता है आपसे पेपर में, वो है नाथुला, नाथुला पास। अच्छा, नाथुला पास कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में है। पहली बात, ये सिक्किम में है। ये एक और रास्ता है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता, ये भी है मानसरोवर जाने का रास्ता। मेन ये है कि नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, अब एक अरुणाचल प्रदेश के एक पास इंपॉर्टेंट है, यांगयाप। यांगयाप, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, जो हमने आपको याद होगा, हमने नामचा पर्वत पढ़ा था जहाँ से मूर्ति है, तो ब्रह्मपुत्र एंटर यांगयाप पास से ही करती है। तो वो यांगयाप पास से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र एंटर्स फ्रॉम यांगयाप। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए हमारे नॉर्थ, या कुछ पोर्शन हो गए हमारे नॉर्थ ईस्ट के। अब हम पेनिनसुलर के 3 मेन पासेस है, वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, हम उसको अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पेनिनसुलर के 3 पासेस पढ़ने वाले हैं। उसको हम पहले मैप में मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं लिखूंगा कि वो कहाँ से किसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मुंबई है, मान लीजिए यहाँ पे मुंबई है, मुंबई। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि क्लियरली दिखे आपको। तो देखिए, मुंबई से अगर आपको नासिक जाना है, नासिक ऊपर है, तो मुंबई से अगर आपको नासिक जाना है, जहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है, भगवान शिव जी की ज्योतिर्लिंग भी है नासिक में। ठीक है, तो अगर आपको नासिक जाना है तो आप कौन सा घाट से जाना रहेगा? ताल घाट, थाल घाट। मुंबई टू नासिक, आपने सुना होगा, अगर आपके कोई फ्रेंड रहते हैं तो वो मुंबई टू पुणे बहुत फेमस है, कि मुंबई टू पुणे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो हमको वो प्यार व्यार से मतलब नहीं, हमको ये पता होना चाहिए कि मुंबई टू पुणे कौन से घाट से हम जाते हैं, कौन से पास से जाते हैं। तो वो है भोर घाट। हमारे लिए एज एन स्टूडेंट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो कनेक्ट किसके किसके बीच होती है, तो वो भोर घाट। तो मुंबई टू नासिक थाल घाट, मुंबई टू पुणे भोर घाट। इसका मैं एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाया था, वो इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नीचे है तमिलनाडु और केरला। ठीक है, तो ये दो जगह मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या है? केरला, यहां पे क्या है? तमिलनाडु। तो केरला और तमिलनाडु के बीच भी एक फेमस पास है। ठीक है, एक बहुत फेमस पास है, उसको हम बोलते हैं पल घाट, पाल घाट। ये 3 पासेस आपको याद रखने हैं जो पेनिनसुलर में हैं। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अब अगर मैं इसका ट्रिक बताऊं यहाँ पे आपको याद करने के लिए, ट्रिक अगर आपको याद रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने इसका ट्रिक बनाया था TBP। TBP, TBP मतलब क्या है? तेरे को बीपी, ब्लड प्रेशर तेरे को बीपी ट्रिक है, तेरे को बीपी TBP, तेरे को बीपी TBP। अब 3-4 बार बोलिए, आराम से याद हो जाएगा। मुझे याद हो गई तो आपको तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा, आप लोग तो मुझसे समझदार हैं। तो TBP, TBP, TBP,
TBP, ठीक है, तेरे को BP, तेरे को BP। अब मैं क्या ट्रिक है ये, T से ताल घाट, B से भोर, P से पाल। देखिए ऊपर के दो तो मुंबई से ही कनेक्ट कर रहे हैं सबको, तो उसको भी पता है मुंबई से कहाँ कनेक्ट रहता है। ये देखिए नासिक ऊपर है, नासिक ऊपर है, नासिक ऊपर है। शिव जी हमेशा ऊपर बैठते हैं, कैलाश में हमेशा हाइट पे बैठते हैं, तो नासिक ऊपर है क्योंकि नासिक में ज्योतिर्लिंग है, तो शिव जी ऊपर हैं हमसे, तो नासिक इसलिए ऊपर है। वैसे ही भोर घाट पुणे उसके नीचे आएगा, पुणे, और सबसे नीचे है साउथ में, तो ये तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये अभी आपको ये ट्रिक शायद उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, पर जब आप एग्जाम में फंस जाएंगे ना तो ये ट्रिक बहुत अच्छी ऑटोमेटिक आपको लग जाएगी। तो TBP से कर लीजिए, एग्जाम हॉल में वो स्ट्राइक कर जाएगा आपको कि नासिक के बाद पुणे है और फिर नीचे साउथ में तमिलनाडु और केरला को अलग करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, हमको पासेस पढ़ने बचे थे हमारे, तो मेन मैंने आपको सारे पासेस बता दिए हैं। और इसके अलावा जो भी पासेस अगर एग्जाम में आए होंगे तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना, पर मोस्ट प्रॉब्ली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर टेस्ट सीरीज या एग्जाम में आपको कहीं और कोई मिले तो उसको तुरंत आप ऐड कर लीजिएगा। नॉन टेक ऐसे ही पढ़ा जाता है, कोई भी एक जगह से आप पूरा नॉन टेक नहीं पढ़ सकते, ये चीज़ झूठ है। आपको थोड़े थोड़े डेटा उस पर्टिकुलर एग्जाम के आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पासेस हो गया, माउंटेन हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद हम आइलैंड्स पढ़ेंगे, जो मेन आइलैंड है भारत के उसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद रिवर्स पढ़ने हैं, और जो बाकी को जो टॉपिक है हम धीरे धीरे उसके बाद पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।